मैं अपने हर व्यूवर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएँ। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं न कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बनाएंगे अपनी शॉप। ठीक है, तो यहाँ देखो शॉप ऑलरेडी बनी है। ठीक है, और वो कॉमर्स का ये फीचर होता है। ठीक है, यहाँ पर एक जो प्लगइन आपने डाला है ना, वो कॉमर्स, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है जब आप कोई थीम इससे रिलेटेड डाउनलोड करते हो। अगर हम इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ हमारा शॉप का फीचर डिसेबल हो जाएगा। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं ना, कुछ हो नहीं रहा है। इस पर क्लिक करेंगे ना तो कुछ होगा नहीं। और इस ऑप्शन को जैसे हम इनेबल करेंगे, वो कॉमर्स एक प्लगइन होता है, जैसे ही आप इसको इनेबल करोगे तो आपको यहाँ पर ना जो शॉप पेज है ना, ये प्रॉपर आपका काम करने लगेगा। शॉप पर हम क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, अभी भी देखो काम नहीं कर रहा है यार, क्यों? चलो देखते हैं भैया शॉप को बनाना। इस शॉप तो हमारी बनी है लेकिन काम नहीं कर रही सही से ना। इस पर अगर हम क्लिक कर रहे हैं, हाँ तो ओपन तो होने लगा। इस पर ओपन नहीं हो रहा है, शायद इसकी लिंक वगैरह कुछ गड़बड़ होगी। दो प्रोडक्ट हमारे नहीं ओपन हो रहे हैं, बाकी के ओपन हो रहे हैं। तो देखो ये प्रोडक्ट पर हम क्लिक करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, कार्ट ऐड हो गया, व्यू कार्ट पर क्लिक करते हैं, कार्ट में आ गया, प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करते हैं और सारे फीचर आपको जो एक नॉर्मल वेबसाइट में दिखते हैं वो इसमें ऑलरेडी डले हुए हैं। ये पावर किसकी है? ये पावर है हमारी वो कॉमर्स नाम के प्लगइन की। ये प्लगइन आप डालोगे ना तो ये सारे ऑप्शन अपने आप इनेबल हो जाते हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे ही ये प्लगइन आप इंस्टॉल करते हो, आप पेजेस में आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा पेज दिखेंगे। जैसे कार्ट नाम से पेज दिखेगा, चेकआउट नाम से पेज दिखेगा। तो जब कोई आपकी शॉप पर आता है और यहाँ पर प्रोडक्ट पर क्लिक करता है, ठीक है, मान लो इस प्रोडक्ट पर क्लिक करें तो ये एक प्रोडक्ट ओपन हुआ है। ठीक है, इस प्रोडक्ट में अगर हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो जो पेज ओपन होता है ये कहलाता है हमारा कार्ट पेज। ठीक है, ये क्या है? कार्ट पेज है। अगर हम प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करते हैं तो ये पेज जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं चेकआउट पेज। अगर हम इसके आगे का काम करते हैं तो वो कहलाता है पेमेंट इन्फो एंड फाइनल थैंक यू पेज। ठीक है, ये सारे पेजेस देखो यहाँ बने हैं, कार्ट पेज, चेकआउट पेज, माई अकाउंट पेज एंड शॉप पेज। मैं आपको सिखाने के लिए ये सब क्या कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं। डिलीट कर दिया। अब अगर हम अपनी वेबसाइट पर आएंगे, देखो आ गए, तो यहां पर शॉप का ऑप्शन गायब। क्यों गायब? क्योंकि शॉप नाम का पेज जो हमारे मेन्यू में लगा था उसको हमने डिलीट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझो। मैंने इसलिए डिलीट करा था ना ताकि मैं आपको बढ़िया से सिखा पाऊं। यहां पर हमको शॉप नाम का पेज ऐड करना है, तो व्हाट आई विल डू, ऐड पेजेस पर क्लिक करूंगा और यहां पर मैं एक नया पेज बनाऊंगा और इसका नाम क्या डाल दूंगा, शॉप। ठीक, और इसको कर दूंगा मैं पब्लिश, फिर से कर दूंगा पब्लिश। जैसे ही मैं पब्लिश करूंगा यहां पर चेक करूंगा तो हमारा पेज आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कहां से लोकेशन देंगे? मेन्यू में जाके मेन्यू में आइटम तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, मेन्यू में आएंगे और मेन्यू में आने के बाद कौन से मेन्यू में थे हम लोग? सेकेंडरी मेन्यू में। सेकेंडरी मेन्यू को सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर हम शॉप नाम का पेज ऐड करेंगे। ये देखो इनवैलिड दिखा रहा है ना पहले वाला, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। पहले वाला है ये, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया था। तो अब ये देखो शॉप आ गया। अब इस शॉप को अगर हम डालेंगे तो यहाँ पर शॉप पेज लग गया। अगर इसको हमने लगा दिया और हम अपनी वेबसाइट को जाकर के चेक करेंगे तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बताओ, दिखेगा ना? देखो दिख गया।
अब अगर इस शॉप पेज पर ओपन करेंगे तो हमारे सारे प्रोडक्ट दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? चलो अब ऐसे समझो, इस पे कोई प्रोडक्ट नहीं दिखेगा। कारण क्या है? दिख गया? कैसे दिख गया भाई, ये तो जादू हो गया। एक्चुअली में इस पे कोई प्रोडक्ट दिखना नहीं चाहिए था। क्यों दिख गया है मैं एक बार देख लेता हूँ। शॉप पेज है, ये कैश उठा रहा है। एक्चुअली में यहाँ पर कोई प्रोडक्ट दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। ये शायद ये कैश उठा रहा है इसलिए दिखा रहा होगा, ठीक है। ट्राई करते हैं दोबारा से, ठीक है। मान लो ये पेज है और इसका नाम हम शॉप की बजाय हम इसका नाम एक नया पेज बनाते हैं। अब यहाँ से पेज हट गया होगा, हट गया ना। तो हमने क्या करा है कि होम पेज से वो पेज डिलीट कर दिया फिर से, और यहां से भी पेज डिलीट कर दिया। अब इस पेज का नाम हम डाल देते हैं दुकान, ठीक है। इसका नाम हमने डाल दिया दुकान और पब्लिश कर दिया। व्यू पेज पर क्लिक करेंगे तो इस दुकान हमारी खाली है अभी, है ना खाली। अगर हम इसको मेन्यू में जाकर के लगा देंगे तो ये मेन्यू में दिखने लगेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा भाई, बोलो। तो हम आते हैं अपने अपीयरेंस में और मेन्यू सेक्शन में, और इस बार हम शॉप पेज को डिलीट कर देते हैं और इसकी जगह हम दुकान को ऐड कर देते हैं। डन। तो यहां पर दुकान दिखेगी, लेकिन अगर हम दुकान पर क्लिक करेंगे तो दुकान हमारी खाली है। अब समझो, जितने प्रोडक्ट वहां ऐड थे, हम शॉप पेज पर क्लिक करके जा रहे थे तब तो दिख रहे थे, क्योंकि वो कैश उठा रहा है। एक्चुअली में ये पेज ही नहीं है, देखो बिना फालतू का दिखा रहा है। ये हिस्ट्री जो हमारे ब्राउजर में सेव है इस वजह से दिखा रहा है, अदरवाइज ये पेज है ही नहीं, है ना। ये दिखाना नहीं चाहिए, गलत दिखा रहा है, ऐसे समझो। आप खोलोगे तो आपको नहीं दिखेगा। तो अगर हम दुकान पर क्लिक करते हैं तो दुकान हमारी खाली है। अब मैं क्या चाहता हूं कि दुकान के अंदर देखो, प्रोडक्ट में आओगे तो ऑल प्रोडक्ट में आओगे तो इतने सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारे बने पड़े हैं। अभी हम ये प्रोडक्ट भी डिलीट करके आपको बनाना बताएंगे, बट ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट तो हमारे पास हैं, लेकिन वो दुकान में नहीं दिखा रहे हैं। हमको क्या करना है, दुकान में दिखाना है। तो इसके लिए देखो भैया क्या करना पड़ता है, आप ई कॉमर्स में आना, ई कॉमर्स में, और सेटिंग्स में आना। तो सेटिंग्स में आने के बाद हमको बताना पड़ता है कि कौन सा पेज हमारे दुकान वाला पेज है, शॉप पेज है। कौन सा पेज हमारा शॉप पेज है। तो यहां पर देखो कहां पर ये ऑप्शन मिलेगा, प्रोडक्ट में आते हैं, और ये देखो है भैया प्रोडक्ट में। जब आप आओगे ई कॉमर्स में, सेटिंग में आओगे, प्रोडक्ट में आओगे, तो कह रहा कि आपका शॉप पेज कौन सा है जिसमें आप दुकान लगाना चाहते हो। तो यहां पर हम बता देंगे कि शॉप पेज हमारा कौन सा है, दुकान वाला पेज है, ठीक। और जैसे ही इसको हम सेव करेंगे, यहां पर दुकान वाले पेज में सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, ठीक है। आए नहीं भाई, क्यों, है ना। इसमें दिखाना चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों दिखा नहीं रहा है। थोड़ा सा ना कैश वगैरह का इशू है शायद, इसलिए नहीं आ रहा होगा। देखो आ गया, डन। अब देखो हमने दुकान पे क्लिक करें तो हमने क्या करा, सेम शॉप वाले सारे आ गए कि नहीं आए। इसका मतलब ये चीज प्रॉपर काम कर रही है। तो आपको बात समझ में आई क्या है। अब यहां पर मान लो कि हम होम पेज कर दे, इसको शॉप पेज को होम पेज कर दे, तो क्या होगा, जितने प्रोडक्ट हैं अब आपका मेन पेज हट जाएगा और होम पर कोई क्लिक करेगा तो क्या आ जाएगा, अब आपका आ जाएगा, इस पर कोई क्लिक करेगा तो पूरी दुकान खुल के आएगी। ये देखो आ गया। एक्चुअली यहाँ दो होम पेज बने हैं ना, तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है, तो एक होम पेज हम डिलीट कर देते हैं। इसको फॉर नाउ हमने कर दिया डिलीट। अब देखो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि जो हमने पेज लगाया है वो कॉमर्स से, वो कॉमर्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में प्रोडक्ट में जाएंगे, और यहाँ पर शॉप पेज को हम सेट करेंगे। तो शॉप पेज को अगर हमने कर दिया होम पेज, तो आपकी दुकान कहाँ दिखाएगा, होम पेज पर दिखाएगा। अगर हमने यहाँ दुकान पे कर दिया तो दुकान पे दिखाएगा। मतलब जो मर्जी है वो पेज आप लगा सकते हो। तो अभी देखो दुकान नहीं दिखा रहा था, बट अब दिखाने लगेगा, है ना। अभी कैश उठा रहा है इसलिए नहीं दिखा रहा, बट अगर आप इनकॉग्निटो विंडो में खोलोगे ना तो आपको सब दिखाएगा। देखो ओपन हो रही है ना शॉप, बात समझ में आई। तो उसी तरीके से अब हम क्या करते हैं,
ये जो पेज हमने बनाया था ना दुकान के नाम से, इसका नाम चेंज करके हम क्या डाल दे रहे हैं, नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसका नाम हम डाल देते हैं शॉप। अच्छा, जब शॉप नाम डाला तो एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम इस पेज को विजिट किए थे यहाँ पर, कहाँ पर, ये देखो, तो ये दुकान यहां भी लिख के आ रहा है और यहां भी दुकान लिख के आ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते थे, यूआरएल स्लग। नाम किसी को याद है? इसको हम स्लग बोलते हैं। तो अगर ये टेक्स्ट है, अब ध्यान से समझो, अगर हमने यहां पर जो पेज का नाम चेंज किया है, दुकान से इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, शॉप, तो इसको अगर हम सेव करेंगे, तो अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, शॉप। लेकिन स्लग चेंज नहीं हुआ है, स्लग में अभी भी क्या आ रहा है, दुकान आ रहा है। तो स्लग को चेंज करने के लिए देखो राइट साइड में यहां पर आपको स्टेटस दिखता है, पब्लिश है, पब्लिश कब किया गया, स्लग यहां पर आ रहा है। स्लग में क्या लिखा है, इसको आपको एडिट करना है तो इस पे एक बार क्लिक करना और यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देना जो आपको रखना है। हमने इसका नाम शॉप रखना है तो हमने इसका नाम कर दिया शॉप। पेजेस पे आना, तो इसका नाम क्या होगा, शॉप। ऑथर, टेम्पलेट कौन सा लगा है, यहाँ पर बहुत सारी डिटेल दिखेंगी आपको, बट इसका स्लग मैंने चेंज करके क्या कर दिया है अभी, शॉप। अब अगर हम दोबारा जाएंगे इस शॉप के पेज पर, तो अभी यहाँ पर स्लग क्या हो गया, शॉप हो गया। तो आपको समझ आया ना स्लग के बारे में, मेन्यू के बारे में, और ये सारी चीजें कैसे काम कर रही है इसकी वर्किंग के बारे में। आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, नहीं करोगे तो सब भूल भी जाएगा। स्लग आप जब भी चेंज करें तो जरा ध्यान से करें, ठीक है। मतलब वो पेज वगैरह एक्टिवेट होना चाहिए और स्लग आपका एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए, तो अच्छी चीज है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब ये टॉप मेन्यू बनाना, सेकेंडरी मेन्यू बनाना और फुटर मेन्यू जैसे मैंने बनाया है, इसी तरीके से आप लोग बना करके सबमिट करना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अबाउट अस पेज पर। तो ये देखो हमारा रेडीमेड अबाउट अस पेज बना हुआ है। ठीक है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, सारे लोग कर सकते हो कस्टमाइज। कस्टमाइज करने के लिए क्या करोगे, एडिट विद एलिमेंटर, और आपको जिस तरीके का डिजाइन बनाना है उस तरीके के एलिमेंट लेकर के और आप वो बना लेना। जैसे हमने होम पेज बनाया ना, 2 दिन 3 दिन तक बनाया था ना होम पेज, सेम उसी तरीके से यहाँ पर क्या करोगे, वही काम सारा, कंटेनर डालो, ग्रिड डालो, हेडिंग डालो, इमेज डालो, जो चीज बनाना है जैसे बनाना है आप बना लो। यहाँ देखो पहले से ये बना हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर ना एक एलिमेंट डला है जिसमें देखो एक इमेज लगी है, ये क्या लगा है, इमेज बॉक्स, इसमें इमेज लगी है, टाइटल डाला है, डिस्क्रिप्शन डाला है। उसके बाद यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है भैया, एक इमेज लगी हुई है, स्टाइल में इसके बैकग्राउंड में इमेज लगा दिया है हमने। ठीक है, तो अब इसको आप, मुझे लगता है कि आप डिजाइन कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन और हमारे साथ रहना, आप सीख जाओगे। ठीक है, और सेम उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप आओगे तो कॉन्टैक्ट का पेज बना हुआ है। अब मैं आपको ये सब बनाना नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हम आगे बनाएंगे। ठीक है, डिजाइनिंग का पार्ट अभी हम लैंडिंग पेज डिजाइन करेंगे ना, तो आपको और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं अपनी दुकान पे, डैशबोर्ड में आएंगे। डैशबोर्ड में जरा ध्यान से देखो, इधर पहले हम ई कॉमर्स और प्रोडक्ट के ऑप्शन को समझते हैं। तो पहले हम ई कॉमर्स में आएंगे, तो ई कॉमर्स में हमारा पहला जो लिंक मिलता है वो होम का लिंक मिलता है, और ये हमारा ई कॉमर्स का ना होम कहलाता है, होम पेज। यहाँ पर ज्यादातर हम कोई काम करते नहीं है। ठीक है, अभी ये ऑर्डर्स में आओगे तो यहाँ पर आपको अगर कोई ऑर्डर आएगा ना, तो यहाँ पर आपको ऑर्डर दिखेगा। अभी हम लाइव इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग ऑर्डर बुक करोगे तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर ऑर्डर आएगा, फिर उसको डिलीवर करना, प्रोसेस करना, ये सब हम करेंगे। ठीक है, कस्टमर्स में आपके कस्टमर्स दिखेंगे, यहाँ से आप कूपन्स कोड दे सकते हो। ठीक है, बना सकते हो। ये सारा फीचर आपको मिलता है कहाँ पर भैया, ई कॉमर्स में। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं आपके प्रोडक्ट। तो पहले हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर हम बनाएंगे बाकी की चीजें। तो प्रोडक्ट में आते हैं हम लोग। अच्छा, प्रोडक्ट में भी आप देखो तो प्रोडक्ट में एक चीज होती है कैटेगरीज, ब्रांड एंड एट्रीब्यूट। तो प्रोडक्ट की कैटेगरी पर आप क्लिक करोगे ना, तो आप कैटेगरी समझ रहे हो ना, जैसे यहाँ पर
हमारा प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या होंगी, इयरिंग्स है, नेकलेस है, रिंग्स है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हमने बना रखी है। आप क्या करोगे, मान लो आपके पास कोई चीज की दुकान है ना, तो आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी होगी ना, क्यों भाई? अगर आप मान लो गार्डनिंग का बना रहे हो तो आपकी कैटेगरी होगी गार्डनिंग के इक्विपमेंट के, फ्लावर प्लांट के, आउटडोर प्लांट, इंडोर प्लांट, ये कैटेगरी बन जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो वैसे ही आप अपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर लोगे जैसे हमने करा है। अब यहाँ पर आप देखो, इस इयरिंग नाम के कैटेगरी में 5 प्रोडक्ट ऐड है, इसमें 3 प्रोडक्ट ऐड है, इसमें 1 ऐड है, इसमें 5 ऐड है। आप जितनी मर्जी आए उतनी कैटेगरी यहाँ से बना सकते हो। डन, कोई दिक्कत? ये जो अनकैटेगराइज नाम से बनी हुई ना, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो। बाकी सारी में देखो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट, क्विक डिलीट, व्यू, मेक डिफॉल्ट, सारे ऑप्शन आ रहे हैं। बट यहाँ पर आपको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये पहले से बनी बनाई एक होती है। इसका नाम लेकिन चेंज कर सकते हो आप। उसके बाद आते हैं हम लोग एट्रीब्यूट में। तो व्हाट इज एट्रीब्यूट, कोई बताना चाहेगा एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट का मतलब ऐसे समझो, जैसे कोई मान लो कपड़ा है, तो शर्ट का कलर व्हाइट, ग्रे, रेड, ब्लू, ब्लैक, तो कलर एक एट्रीब्यूट है, और उस कलर की जो वैल्यू है ना, वैल्यू क्या होती है, हमेशा हर एट्रीब्यूट की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो एट्रीब्यूट का मतलब कलर, कलर एक एट्रीब्यूट है और उस कलर की वैल्यू होती है। वैल्यू का मतलब कलर किस कलर का है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्लैक है, ये सब क्या कहलाएंगे, एट्रीब्यूट की वैल्यू। उसी तरीके से साइज एक एट्रीब्यूट है, और साइज की वैल्यू क्या होगी, एस, एम, एल, डबल एल, है ना, समझ गए? इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट साइज हो सकता है, कलर, वेट हो सकता है, तो वेट एक क्या होगा, एट्रीब्यूट। और अगर मान लो 100 ग्राम ले लिया, 500 ग्राम ले लिया, 1 किलो ले लिया, तो ये एट्रीब्यूट की वैल्यू कहलाएगी। ये क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट कहलाते हैं। ठीक है, ब्रांड तो आप समझ ही गए। अगर मान लो आपकी शॉप में 4, 5, 10, 20 ब्रांड के प्रोडक्ट हैं, तो आप यहाँ उन ब्रांड के नाम डाल सकते हो। ठीक है, तो हमारे केस में मान लो जो हमने ये शॉप बनाई है, तो इसमें तो ज्यादातर हम अपनी ही ब्रांड डालेंगे कि हमारा खुद का ब्रांड है। बट इन केस आपका कोई ऐसी चीज है जहां पर ना आप दूसरे के प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आप क्या डालोगे, उनकी ब्रांड के नाम डाल दोगे। तो हम एक टेस्टिंग के लिए हम ब्रांड ए डाल दे रहे हैं। ठीक है, ब्रांड ए, बट आप समझ जाना इसका मतलब, ब्रांड ए डाल दिया। अच्छा, स्लग का मतलब क्या होगा, ये तो नाम हो गया, स्लग का मतलब क्या होगा, इसकी जो यूआरएल बनेगी ना, तो लास्ट में यही दिखाएगा जो आप यहाँ डालोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डाल दिया, या फिर कोई ब्रांड बताओ यार, तो उसका डाल देते हैं। चलो, यहाँ पर कुछ एक ब्रांड्स हैं, इनके नाम हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, हैरी विंस्टन डाल देते हैं। ठीक है, और इसका स्लग हमने डाल दिया। तो ये आप ब्रांड का इमेज भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें यही इमेज डालना है, तो हम इसी को डाउनलोड ही कर लेते हैं, वेब इमेज। ऐड न्यू ब्रांड। अब आप व्यू पर क्लिक करके ना इस ब्रांड, मतलब ये ब्रांड देखो, यहाँ पर ब्रांड और ये ब्रांड का नाम आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी ब्रांड ले सकते हो। जैसे एक ब्रांड हम लोग ये वाली ले रहे हैं, क्या है इसका, कार्टियर। स्लग में जो आपको डालना है आप डाल देना। और पेरेंट ब्रांड, और पेरेंट ब्रांड आप समझते हो ना क्या होती है, एक होती पेरेंट ब्रांड, एक होती है चाइल्ड ब्रांड। देखो, तो अगर हम इसको करते हैं पेरेंट, पेरेंट ब्रांड में नन कर दिया, तो नन का मतलब ये खुद अपने आप में एक पेरेंट ब्रांड है। पेरेंट और चाइल्ड का मतलब समझते हो, जैसे मान लो टाटा एक पेरेंट ब्रांड है, और टाटा के अंदर तनिष्क आती है ना, टाइटन है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगी, चाइल्ड ब्रांड कहलाएंगी। कौन सी, तनिष्क। बात समझ में आई? तो यहाँ पर ये अपने आप में खुद एक ब्रांड है, तो इसको हम पेरेंट ही रखेंगे। पेरेंट रखना है तो आप नन कर देना,
अगर चाइल्ड बनाना है तो उसके नीचे ऐड कर देना। ठीक, तो नन पे क्लिक कर दिया, ऐड न्यू ब्रांड पर क्लिक कर दिया। देन उसके बाद में चलो एक और ऐड कर देते हैं, ये वाली। ये क्या है भैया, टिफैनी एंड को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हमने स्लग डाल दिया, एंड ये भी अपने आप में क्या है, रिफ्रेश करके दोबारा बनाना पड़ेगा। पेरेंट ब्रांड है, अपलोड करेंगे और इसका इमेज डाल देंगे। तो मान लेते हैं कि ये कुछ हमने 3 ब्रांड यहाँ पर डाली हुई है। आप इसी तरीके से अनलिमिटेड डाल सकते हो। एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो गोल्ड और ये है, इसमें एक एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, कैरेट हो सकता है एट्रीब्यूट, है ना। प्राइस, ओकेजन, स्टाइलिंग, प्रोटोटाइप, स्टाइलिंग, फैशन, क्वालिटी नाम से एक एट्रीब्यूट बना सकते हैं हम लोग, क्वालिटी या कैरेट नाम से। इसमें देखो कहीं डला है कितने कैरेट का है, ये देखो, इधर देखो भाई, ये सब एट्रीब्यूट हैं, विड्थ, हाइट, है ना। एट्रीब्यूट हमेशा ध्यान देना कि जब एक से ज्यादा हो तो वो एट्रीब्यूट में आएगा। जैसे मान लो कलर एक से ज्यादा होते हैं ना, तो वो एट्रीब्यूट बनाते हैं हम लोग। लेकिन कई बार जैसे स्टाइल एक एट्रीब्यूट नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि स्टाइल तो एक सबका अलग अलग नाम होगा, वो सबका अलग अलग होगा। लेकिन अगर हम कलर की बात करें तो कलर, ब्लैक कलर के कई सारे शर्ट होंगे, व्हाइट कलर के लेकिन एक ही सीरियल नंबर के कई सारे प्रोडक्ट तो नहीं हो सकते ना, तो ये फिर एट्रीब्यूट में नहीं आएगा। तो चलो हम अपने हिसाब से एक बना दे रहे हैं क्वालिटी के नाम से। ठीक है, आपको बस बताने समझाने के लिए। तो क्या करेंगे भैया, प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट में आएंगे और एक एक बना दे रहे हैं क्वालिटी, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा रहा है कस्टम ऑर्डरिंग, नेम के हिसाब से दिखाना है, नंबर के हिसाब से, या फिर नेम, न्यूमेरिक नेम डाल देते हैं हम थोड़ी देर के लिए। शेप, स्क्वायर, राउंडेड, कॉर्नर, वेरिएशन, सोचिए पहले से बना हुआ है क्या, ये देखना पड़ेगा यार क्या है। अभी के लिए मैं इसको डिफॉल्ट में डालता हूँ, देखता हूँ क्या होगा, मुझे खुद नहीं पता है इसमें क्या होगा, है ना। बना दिए हैं, चलो देखा जाए। तो ये मैंने एक एट्रीब्यूट बनाया है, कैटेगरी हमारी 3-4 ऑलरेडी बनी है, और यहाँ पर जो आपके कस्टमर के रिव्यूज आएंगे ना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप उन रिव्यूज को डिलीट कर सकते हो, अनअप्रूव कर सकते हो, लेकिन खुद से नहीं डाल सकते। बट अगर कोई दिया है ना, तो आपको मान लो उसको डिसअप्रूव करना है तो आप वो कर सकते हो, वो कंट्रोल रहता है। इतना काम हो गया। अब ऑल प्रोडक्ट में आएंगे और यहाँ पर देखोगे ना, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट बने पड़े हैं। तो किसी एक प्रोडक्ट को हम जरा एडिट करते हैं पहले। इसको हमने एडिट करा, और एडिट पर आएंगे तो यहाँ पर देखो, ये प्रोडक्ट का नाम है, ये उसका स्लग है, ये इसकी इमेज है। अभी हम और डालेंगे तब आपको और ज्यादा पता चलेगा। सिंपल प्रोडक्ट है, आप कई तरह के प्रोडक्ट डाल सकते हो। एक तो सिंपल प्रोडक्ट, एक होता है ग्रुप्ड प्रोडक्ट। ग्रुप प्रोडक्ट का मतलब समझते हो, जैसे हमने हाँ कॉम्बो दे दिया कोई, तो वो कहलाएगा आपको ग्रुप प्रोडक्ट। जैसे मोबाइल के साथ कवर, दोनों का ग्रुप, है ना, ऐसे करके आप दे सकते हो। उसके बाद एक्सटर्नल या फिर एफिलिएट प्रोडक्ट, आप अगर कोई एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, उस पर क्लिक करने के बाद आप कोई अलग जगह चले जाओ। जैसे आपने देखा होगा कई बार कूपन की वेबसाइट देखी होंगी ना, कूपन की वेबसाइट, उस पर क्लिक करो तो क्लिक करने के बाद तुरंत वो अमेजोन पर चला जाता है, फ्लिपकार्ट पर चला जाता है। ठीक है, एक बिजनेस आइडिया आपको देता हूँ। एक थीम है, दैट इज रीहब थीम। थीम फॉरेस्ट पे है, बहुत प्यारी थीम है, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, आपको अगर इस तरीके की वेबसाइट बनानी है, डेमोस पे जाना तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए रीमग, ये थीम हमारे पास है। आप अगर बोलोगे तो एमटीएल में हम दे देंगे। ये सर्च एंड कंपेयर, ये आपको पूरी वेबसाइट बनानी है, 1 से 2 घंटे में आपकी वेबसाइट बनके रेडी हो जाएगी। आप ना यहाँ पर अपनी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो,
ऑटोमेटिक अमेजोन से प्रोडक्ट उठ के आएंगे, यहाँ पर आपको डालना नहीं है, अपने आप पूरी प्रोडक्ट की लिस्ट आएगी फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, जिनका भी आप एफिलिएट करना चाहते हो। वहां प्रोडक्ट डिलीट होगा, यहाँ से अपने आप डिलीट भी हो जाएगा आपकी दुकान से। और कोई भी पर्सन इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो पूरा उसका एपीआई वगैरह लगता है। अब ये देखो, यहाँ पर ईबे पर कोई बाई करना चाहता है, वहां से बाई कर ले। ये है हमने सर्च और कंपेयर की वेबसाइट। तो अगर आपको ऐसी कोई वेबसाइट बनानी है कि कहाँ पर सबसे सस्ता मिल रहा है प्रोडक्ट, तो ये वेबसाइट आप बना सकते हो। थीम का नाम है रीकंपेयर रीहब करके नाम है। आपको कोड कैनन पर मिल जाएगी ये थीम, लगभग 50-60 डॉलर की है, ले सकते हो। अगर आपको फ्री में चाहिए तो हम आपको जीपीएल वर्जन दे सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हो फ्री में भी। ऑलमोस्ट सब कुछ ऑटोमेशन पे इसमें होता है। ऑटोमेशन का मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं आपको एक एक डालना नहीं है, आप बस कॉन्फ़िगरेशन करना और आपका पूरा का पूरा जो है प्रोडक्ट अमेजोन के आ जाएंगे यहाँ पर अपने आप से। जिस कैटेगरी को लाना है, जिस टाइप के प्रोडक्ट को लाना, सब अपने आप आता है यहाँ पर। मैं इसको 2019-20 के आसपास में बनाया था, टेस्टिंग के लिए पूरी साइट बनाई थी। इसके लिए मैंने एक डोमेन भी बाई करा था, अब तो बाद में मैंने उस पर काम करना छोड़ दिया था। प्राइस कंपेयर हब करके मैंने बाई करा था, इस नाम से मेरा वेबसाइट चलता था और काफी दिन तक मैं लगभग साल भर किया हूँ, काफी मतलब अच्छा चल भी रहा था। बट क्योंकि उसके बाद और चीजें करने लगा तो ये छूट गया। आप इसकी थीम पर जाना तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, पैसिव इनकम बिल्डर है, और यहाँ पर आपको पूरा देखने को मिलेगा। एफिलिएट, निश ब्लॉग, सोशल कम्युनिटी, प्राइस, और कौन कौन सी चीजों को आप ऐड कर सकते हो, तो नीचे आना आपको वो भी पता लग जाएगा, सब इसमें दिया गया होगा। गूगल रिव्यू ऑटोमेटिक उठाता है, बहुत कुछ है, सब इसमें ऑटोमेशन में ही चलता है। हाँ, आप इसको आना और नीचे आना ना तो आपको मिलेगा यहाँ पर ऑटोमेटिक, ये चलता है सब, है ना, प्राइस कंपैरिजन और ये सब कुछ ऑटोमेशन में चलता है। एक चीज मुझे ये देखनी थी ना कि कौन कौन से कंपेटेबल वेबसाइट्स हैं इसके साथ बन सकते हैं जो। इसमें दो प्लगइन आपको लेने पड़ेंगे, एक रीहब है और एक कोई और है, मेरे पास तो दोनों होगा शायद, एक एक कोई और लेना पड़ता है, इसके साथ में एक और लेना पड़ेगा, दो होंगे तब काम चलता है आपका। इसका नाम देखो याद नहीं आ रहा है। ये तो थीम हो गई आपकी रीहब की जो आपका डिजाइन देगा, लेकिन एफिलिएट मॉडल के लिए ना एक कोई दूसरा प्लगइन होता है, वो यूज करना पड़ता है। एक तो रीहब है, रीहब प्राइस कंपैरिजन, ये तो थीम हो गई ना हमारी। दो प्लगइन यार लेने पड़ते हैं उसके लिए, तभी काम बनेगा उसका, एक से काम नहीं चलता है। तो वो क्या करता है ना, अमेजोन वगैरह से प्रोडक्ट को फेच करना, ये सब काम एक दूसरा प्लगइन करता है। चलो उसका नाम हम देखेंगे तो आपको बता देंगे। यहाँ से अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे ना तो आपको सब जगह का इंडिविजुअल वो चाहिए, वो सेंट्रलाइज वाला काम नहीं करेगा। यहाँ से अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे तो अमेजॉन एफिलिएट का अकाउंट चाहिए, फ्लिपकार्ट का चाहिए, अगर आप ईबे पर काम करते हो तो ईबे का चाहिए, ऐसे सबका चाहिए। ये वेबसाइट बनाने में आपको खर्चा लगेगा, कितना खर्चा लगेगा मतलब, और ये आज की डेट में अगर ये बिजनेस किया जाए तो और ज्यादा इजी है, क्योंकि अब तो एआई है ना, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। पहले थोड़ा कठिन था, बट कठिन उठिन कुछ है नहीं इसमें, कुछ करने नहीं भाई। ये जितना कंटेंट है ना, ये सब लिखा, इमेज वगैरह, ये सब अपने आप अमेजोन से आता है, कुछ आपको नहीं करना है, सिर्फ प्रमोट करना है आपको। मान लो आपने एक वेबसाइट बनाई जहां पर कोई भी पर्सन आके प्राइस कंपेयर कर सके, जैसे आप लोग शॉपिंग करने जाते हो ना, प्राइस कंपेयर करते हो कहाँ पर सस्ता मिल रहा है। जैसे यहाँ पर आप जाओगे ना तो मुझे लगता है, ये देखो, ये कहाँ पर सस्ता मिल रहा है मिंत्रा पर, तो ये आपको दिखाता है प्रॉपर, है ना। देखो जब हम गरीब हुआ करते थे ना तो ये यूज करते थे सब। तो उस टाइम पर ना हमारे पास बहुत सारे तरीके होते थे, मैंने बहुत सस्ते सस्ते प्रोडक्ट मंगवाए हैं, बहुत ज्यादा सस्ते। तो कई सारे क्रोम एक्सटेंशन होते हैं, कई सारे जो है वेबसाइट थे ना जहां पर पता लग जाता था कि ये प्रोडक्ट सबसे सस्ता कब कहाँ मिल रहा है। एक मेरे पास कोई क्रोम एक्सटेंशन था जो ये बताता था कि अमेजोन का जो प्रोडक्ट है वो कब सबसे सस्ता कितने का बिका है आज तक, पिछले 5 साल में, है ना, सबसे सस्ता कितने का बिका है।
तो वहां से आइडिया लग जाता था कि ये प्रोडक्ट महंगा बिक रहा है, सस्ता बिक रहा है, ऐसे करके। एक प्लगइन हम आपको बताते हैं जो मेरा फेवरेट है, आज भी मैं यूज करता हूँ, वो है हनी क्रोम एक्सटेंशन सर्च करना। बहुत प्यारा प्लगइन है। इसका फायदा जानते हो क्या है? अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आप ना ऐड टू क्रोम कर लेना, ये आपके क्रोम में लग जाएगा। आप कहीं भी शॉपिंग करने जाओगे, ये ऑटोमेटिक जब आप उस शॉप पे जाओगे ना, तो कहाँ पे सस्ता सस्ता मिल रहा है अपने आप बता देगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। आप इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ज्वाइन विद पेपल, और बड़ा अच्छा काम करता है। अभी तो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, बट काफी टाइम से मैं कर रहा था। इस समय तो नहीं कर रहा हूँ देखा जाए तो। आप अकाउंट बना लेना, जैसे मान लो मैंने एक अकाउंट बना लिया, ठीक है, ऐसे करके। बहुत प्यारा प्लगइन है। मैं आपको इसके फायदे बताता हूँ अभी क्या होगा। ये मैंने ना इसको, हनी को मैंने लगा दिया यहाँ पर, ये आ गया क्रोम एक्सटेंशन। अब आप कुछ मत करना, जैसे आप कहीं डोमेन बाई करने, कुछ भी बाई करने जाओगे ना, जैसे मान लो हम बाई करने जा रहे हैं गोडैडी पे डोमेन, ठीक है, और ऑटोमेटिक ये कूपन वगैरह सब अपने आप फाइंड करेगा। जैसे मान लो हमने एक कोई डोमेन है, ऐसे फाइंड करा, ठीक है, और जैसे ही ये यहाँ पर फाइंड होगा, ये देखो आपको हनी एक्टिवेट हो गया, 1 दिखा रहा है। और ये क्या करेगा ना कि आपको जो बेस्ट रिवार्ड है, कूपन है, अगर कोई अवेलेबल है उस प्रोडक्ट का, तो आपको डायरेक्ट कूपन कोड दिखा देगा और अपने आप कूपन अप्लाई भी करेगा। मान लो कि एक प्रोडक्ट के 20 कूपन होते हैं, तो आप लगा लगा करके देखते हो, ये कूपन लग जाए, ये कूपन लग जाए। ये क्या काम करता है, 20 कूपन उठाएगा और सब अपने आप लगा के टेस्ट करेगा, कूपन भी फाइंड करेगा, लगाएगा भी। और ये काम करता है, मतलब बहुत अच्छा काम करता है। तो इंटरनेशनल में ज्यादा अच्छा काम करता है, इंडिया में थोड़ा कम करता है, बट करके देखना आप। एक दो जरूरी चीजें और बता देते हैं आपको हम। जैसे मान लो ये रेफ्रिजरेटर हम बाई करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस रेफ्रिजरेटर को बाई करने जाते हैं और देखते हैं यहाँ हनी काम करेगा या नहीं करेगा। ये देखो काम कर तो रहा है। अब ये देखो यहाँ पर लिख के आएगा लास्ट सक्सेसफुल कूपन, है ना, 2 कूपन आए हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप ऐड कोड पर क्लिक करके शायद आप और ऐड कोड लगा सकते हो, और आप ना इस कूपन को यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, कूपन कॉपीड। यहाँ पर एक बटन भी आता है, अगर मल्टीपल कूपन होते हैं तो बटन आता है कि ऑटो अप्लाई, उस पर क्लिक करोगे अपने आप अप्लाई करेगा, और जो सबसे बेस्ट कूपन होगा वो लगा देगा, ठीक है। करके देखना आप, तब पता चलेगा। आप स्टार्ट यूजिंग हनी और ऐड टू कार्ट, ठीक है, ये कूपन कोड लगे। अब आप इसको ना मतलब लगा के देखना, तो आपको पता चलेगा। इसको यूज करना आप कुल मिला करके, है ना। यहाँ पर आपको दिखाएगा भी कि कैसे ये यूज करता है, बट इंटरनेशनल बहुत अच्छा काम करता है, नेशनल मैं नहीं जानता हूँ। एक प्लगइन आपको और मैं बताता हूँ जो आपको पास, सबके पास जरूर होना चाहिए। क्रोम एक्सटेंशन है वो बेसिकली। कई बार मैंने देखा है ना कि आप लोग जब हमें वीडियो भेजते हो तो मोबाइल से रिकॉर्ड करके ऐसे भेजते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ना ऐसे, तो वीडियो में कुछ समझ ही नहीं आता आप कर क्या रहे हो। उसके लिए एक प्लगइन मैं आपको बताता हूँ, क्रोम एक्सटेंशन, और ये सब लोग अभी कर लो। जब भी भेजना आज के बाद गंदी क्वालिटी में वीडियो मत भेजना मुझे, ठीक है। उसका नाम क्या है भाई, यहाँ पर आप आना, अवेसम स्क्रीनशॉट पर क्लिक करना, और ये देखो कितना बढ़िया चीज है, इसके फीचर देखना आप, इतना जबरदस्त फीचर है। ऐड टू क्रोम पर क्लिक करना, और ये क्रोम एक्सटेंशन सबके पास होना चाहिए। आज के बाद अगर आपसे कोई स्क्रीनशॉट या कुछ भी मांगा जाएगा ना, तो आप इससे करना। इसको जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो लग गया। अब यहाँ पर आना और यहाँ पर आप इसको एक्टिवेट कर लेना, मतलब पिन कर लेना। तो कहाँ लगा है भाई, ये लग गया। मान लो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, आप बस इस पर क्लिक करना, तो आपको ऑप्शन आ गया, पूरे डेस्कटॉप की करनी है, कैमरा करना है, इस टैब का करना है, ऑडियो करना है, वीडियो करना है, ठीक है, कितने क्वालिटी में करना है। तो फ्री में आपको 720 पिक्सल मिलता है। क्लाउड रिकॉर्डिंग भी लगभग 5 GB तक आपको फ्री मिलती है। MP4, आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करो, गॉट इट पर क्लिक करो, और स्क्रीन चूज करो और रिकॉर्ड करना शुरू। ये आपका, यहाँ पर आपकी वीडियो भी आने लगी और ये मेरी स्क्रीन भी रिकॉर्ड होने लगी, ऊपर आप देख सकते हो।
जो जो चीज़ आप मुझे बताना चाहते हो, सिखाना चाहते हो या कोई सपोर्ट चाहते हो तो आप बस यहीं पर रिकॉर्ड करके इस तरीके से वीडियो बनाओ और वीडियो को यहाँ पर कर दो बाद में स्टॉप। स्टॉप करने के बाद आप कुछ करना नहीं है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक एक लिंक जनरेट हो गई, गेट अ शेयरेबल लिंक, और यही लिंक उठा के मेरे को भेज दो तुरंत। कितना टाइम लगेगा? ना अपलोड करना, ना डाउनलोड करना, कुछ नहीं करना। कॉपी करो लिंक और मेरे को भेज दो और एकदम एचडी क्वालिटी में मेरे को वीडियो पहुंच गई। जो भी पर्सन इस लिंक पर क्लिक करेगा वो वीडियो को प्ले करके देख सकता है। बताओ कितना अच्छा चीज। ये आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा बार बार। और यहाँ पर आप अपनी वीडियो को डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लो। ठीक है, सारे काम आप कर सकते हो यहाँ पर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आना ना तो आपको आपका स्टोरेज दिखेगा, कितना स्टोरेज आपको मिला है। तो बस आपका स्टोरेज होना चाहिए, मतलब स्टोरेज नहीं होगा तो डाउनलोड नहीं होगा। स्टोरेज आप जैसे ये यूज कर लिए हो तो आप डिलीट कर देना, क्यों रखना अपने बाद में उसमें, है ना। तो यहाँ पर आप वीडियोस में आना और इस वीडियो को ना तो कहीं पर डिलीट करने का ऑप्शन होगा। आपके पास माई आइटम्स में आना, माई आइटम्स मिल जाएगा। ठीक है, अब ये देखो आपने जितनी वीडियो मैंने आज तक बनाई है वो सारी पड़ी है। तो आप यहाँ पर आना, इनको डिलीट कर देना अगर जरूरत नहीं है बाद में। तो इससे आपका स्टोरेज भी फ्री रहेगा और लाइफ टाइम आप यूज भी कर लो। 4-5 मिनट तक की रिकॉर्डिंग आप इससे कर सकते हो एक बार में। ठीक, ये इसका एक फायदा नहीं है। फायदा नंबर दूसरा देखो। दूसरा फायदा इसका ये है, एक तो ये आपने पूरा डेस्कटॉप रिकॉर्ड कर लिया, केवल कैमरा रिकॉर्ड करना है तो आप इससे कर लो। और इसमें एक कस्टम का ऑप्शन है, मान लो आपको केवल एक पर्टिकुलर पोर्शन रिकॉर्ड करना है इतना, तो आप ना ये वाला ले लेना, कस्टम टैब। अच्छा, कस्टम टैब में आपको एक पर्टिकुलर टैब, मतलब यही स्क्रीन रिकॉर्ड करनी वो आप कर सकते हो। और साउंड रिकॉर्ड करना है कस्टम, मुझे लगता है उसका ऑप्शन नहीं है, मतलब स्क्रीन के पार्ट का था तो शायद, हाँ है, यहीं से है। यहाँ पर आप क्या करना, क्रोम टैब है, विंडो है, इंटायर स्क्रीन है, नहीं है, छोड़ो कोई बात नहीं। इतना कर लेना, इतना बहुत है। कैप्चर में होगा शायद, कैप्चर देखो। अब इसका जो कैप्चर है वो स्क्रीनशॉट का फीचर है। एक चीज मैं आपको बता दूं, स्क्रीनशॉट आप हमेशा उस पोर्शन का ले सकते हो जो आपको दिखता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, आपको व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट लेना है और पूरी चैट एक स्क्रीनशॉट में लेनी है, पूरी चैट शुरू से लेके अंत तक एक इमेज में, इससे आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारी क्रिएटर कम्युनिटी है, हमें पूरा स्क्रीनशॉट लेना है तो नॉर्मली स्क्रीनशॉट आप इतना पार्ट का ले सकते हो, लेकिन इससे आप पूरी चैट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। करके दिखाएं आपको। मान लो इतनी चैट है, हमने इस पर क्लिक करा और यहाँ पर एक ऑप्शन है फुल पेज का, इस पर क्लिक करना और ये देखो पूरे फुल पेज को ऑटोमेटिक कैप्चर कर रहा है और इसकी एक इमेज क्रिएट कर देगा ये। कई बार हमें जरूरत पड़ती है। ये देखो भैया, ये पूरा एक क्या बन गया, इमेज बन गया। डाउनलोड कर लो आप इसको। और ये जो इमेज है ना, देखो पूरी 6 MB की एक इमेज आई और ये पूरी लंबी लंबी पूरी चैट स्क्रीनशॉट कर दिया। हाँ, जितने शुरुआत से नहीं, जितना हमने ओपन करा था ना उतना है। जितना आप ओपन करोगे उतना से शुरू होगा। हाँ, तो वहां से करेगा। अब ये देखो, चैट में आओ आप, ये देखो, इसको जूम करो तो एकदम अच्छी क्वालिटी में किया है, ऐसा नहीं कि एकदम खराब क्वालिटी में। देखो पूरी चैट आपकी क्या हो गई है, हो गई ना। ऐसे करके आप कितना बड़ा पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, बहुत यूजफुल है, हम लोगों को बहुत काम आता है और मुझे लगता है ये सबके पास जरूर। सिलेक्टेड एरिया का स्क्रीनशॉट लेना, आप सिलेक्टेड एरिया का ले लो। कॉपी करना, कैप्चर करना, ओसीआर करना, एडिटिंग करना, सब कर सकते हो। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं और कल हम इसके आगे का काम करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। So thank you so much for watching complete video and here is your gift worth ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा।